देखो, आज हम बहुत सरल सी बात करेंगे, लेकिन बात बहुत गहरी है। हनुमान चालीसा कोई सामान्य पाठ नहीं है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं है। ये तो भक्त और भगवान के बीच का सीधा सेतु है। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे ही नहीं रचा। हर चौपाई में शक्ति है, हर दोहे में सिद्धि है। इसमें पवन पुत्र की महिमा, उनका बल, उनका ज्ञान, उनका ब्रह्मचर्य और सबसे बढ़कर श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति समाई हुई है। हनुमान जी कौन है? वे केवल बल के देवता नहीं हैं, वे तो स्वयं राम भक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। इस कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो वे हैं श्री हनुमान जी संकट मोचन। अब बात सुनो ध्यान से। यदि कोई साधक रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता है पूरे मन, वचन और कर्म से, तो उसके जीवन में 2 नहीं 4 अद्भुत घटनाएं घटती ही घटती हैं। पहली घटना, उपस्थिति का आभास। जब तुम नियमित रूप से, शुद्ध मन से, नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हें भीतर एक अद्भुत परिवर्तन अनुभव होने लगता है। तुम अकेले नहीं रह जाते। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। किसी संकट से पहले ही बचाव हो जाएगा। कई बार ऐसा लगेगा आज बड़ी विपत्ति टल गई। ये संयोग नहीं है, ये कृपा है। हनुमान जी अपने अनन्य भक्त को कभी असहाय नहीं छोड़ते। उनकी उपस्थिति का आभास शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वह तो केवल अनुभूति से जाना जाता है। दूसरी घटना, भीतर दिव्यता का जागरण। धीरे धीरे तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आने लगेगा। क्रोध कम होगा, भय समाप्त होने लगेगा, मन स्थिर होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि यदि किसी कारणवश तुम हनुमान चालीसा न पढ़ पाओ तो भीतर बेचैनी होने लगेगी, जैसे जीवन की कोई मुख्य धारा छूट गई हो। ये लगाव नहीं, ये भक्ति है। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जब तुम उनका स्मरण करते हो तो उनका तेज तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगता है। तुम्हारी वाणी में प्रभाव आ जाएगा। लोग कहेंगे इनके शब्दों में वजन है। क्यों? क्योंकि जब साधक सच्चे मन से पुकारता है तो हनुमान जी उसे अपने जैसा साहस, अपना सा तेज, अपनी सी दृढ़ता दे देते हैं। तीसरी घटना, संकटों का क्षय। संकट जीवन में आते रहेंगे, लेकिन उनका प्रभाव कम होता जाएगा। जो समस्याएं पहले महीनों तक परेशान करती थी, वे अब शीघ्र समाप्त होने लगेंगी, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचन यूं ही नहीं कहा गया। भक्त के कष्ट उन्हें देखे नहीं जाते। चौथी घटना, श्री राम की कृपा। जहां हनुमान जी है वहां श्री राम स्वयं है। जो हनुमान जी से जुड़ गया वह राम से स्वतः जुड़ गया। हनुमान जी तक पहुंचना सरल है क्योंकि वे स्वयं भक्त हैं, और भक्त के माध्यम से भगवान तक पहुंचना बहुत सहज हो जाता है। पर एक बात याद रखना, हनुमान चालीसा को कभी जल्दी में, लापरवाही से या केवल दिखावे के लिए मत पढ़ना। स्वच्छ स्थान, शांत मन और पूर्ण श्रद्धा, बस यही नियम है। समय कोई भी हो सकता है, मंगलवार विशेष है, परंतु सच्ची भक्ति में हर दिन मंगलमय है। भाइयों, यदि तुमने निश्चय कर लिया कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़नी है तो विश्वास रखना तुम्हारा जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। भक्ति कभी खाली नहीं जाती। हनुमान जी अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अब एक बात और बहुत गहराई से समझ लो, भक्ति का मतलब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो ये मत सोचो कि मैं पढ़ रहा हूं। ऐसा भाव रखो, हे पवन पुत्र, मैं आपका हूं, आप जैसे चाहे वैसा मुझे बना लो। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में एक और परिवर्तन होगा। तुम्हें गलत रास्ते अपने आप छोड़ने लगेंगे। जिन आदतों से तुम परेशान थे, जिन कमजोरियों से तुम लड़ नहीं पा रहे थे, वो भीतर से ढीली पड़ने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य, संयम और शक्ति के स्वरूप हैं। जो उनके निकट जाता है उसका जीवन भी अनुशासित होने लगता है। और सुनो, एक समय ऐसा आता है जब भक्त को ये समझ में आ जाता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। डर समाप्त हो जाता है, भविष्य की चिंता कम हो जाती है, मन में स्थिरता आ जाती है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, बाहरी चमत्कार नहीं, भीतर का परिवर्तन। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ तुम्हें भगवान से जोड़ता ही नहीं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से भी मिला देता है।
और याद रखना, हनुमान जी को बड़ी पूजा, बड़ा दिखावा, बड़ा आयोजन नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा हृदय। तुम एक दीपक जलाकर आंख बंद करके सच्चे मन से 2 मिनट भी पुकार लो, वो सुन लेते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। वे अपने भक्त को गिरते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए आज ही संकल्प करो, रोज नहीं तो कम से कम एक निश्चित समय तय करो, श्रद्धा से, नियम से, प्रेम से पाठ करो। देखना, कुछ महीनों बाद तुम खुद कहोगे, मेरे जीवन में सच में परिवर्तन आया है। भक्ति का मार्ग सरल है, बस निरंतरता चाहिए। एक और बहुत सूक्ष्म बात समझ लो, जब तुम नियमित हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो केवल शब्द नहीं बदलते, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। तुम जहां बैठते हो वहां का वातावरण बदलने लगता है। घर में अनावश्यक तनाव कम होता है, कलह धीरे धीरे शांत होने लगती है, क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां नकारात्मक शक्ति टिक नहीं पाती। और एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम्हें अपने जीवन की घटनाएं समझ में आने लगती हैं। पहले तुम हर समस्या को सजा समझते थे, अब तुम उसे सीख समझने लगोगे। ये परिवर्तन साधारण नहीं है, ये भीतर जागे हुए विश्वास का परिणाम है। हनुमान जी केवल बाहरी संकट नहीं हरते, वे भीतर के भय, संदेह और हीन भावना को भी दूर करते हैं। तुम्हारे अंदर जो डर बैठा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं, वो डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसकी जगह क्या आता है? अडिग विश्वास।